देखो आज कॉन्सेप्ट करना है लाइट। लाइट में दो पार्ट करने हैं आपको, वन इज रिफ्लेक्शन, अनदर वन इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है, एक क्या करना है, रिफ्रैक्शन करना है। अभी शॉर्ट फॉर्म में समझो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कोई भी सरफेस है उस पर लाइट आपकी गिरी, स्ट्राइक होने के बाद क्या चलेगी, वापस चली गई, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम में से कहाँ जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी, एक मीडियम से कहाँ जाएगी, दूसरे मीडियम में। रिफ्लेक्शन के केस में एक ही मीडियम में रहती है, जैसे मीडियम वन है तो इसी में ही रिफ्लेक्ट हुई, इसी में वापस चलेगी। पर लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में दोनों में मीडियम क्या होते हैं, चेंज होते हैं। दोनों मीडियम क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक मीडियम से कहाँ जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है। एक मीडियम से कहाँ जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, एक ही मीडियम में रहती है, और रिफ्रैक्शन के अंदर में क्या होता है कि एक मीडियम से कहाँ जाती है, दूसरे मीडियम में। तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले तुम्हारे को पता हो, एक मिरर की बात करते हैं, प्लेन मिरर। किसकी बात करते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आप जैसे घर पे जो मिरर यूज़ करते हो, तो उस मिरर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिरर है, तो इसमें ये मिरर है फॉर एग्जांपल, तो आप इसमें फ़ोटो देखोगे अपनी, तो जितना आपका साइज़ है उतनी आपको क्या दिखाई देगी, आपके साइज़ की फ़ोटो दिखाई देगी। मतलब प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, जैसे ये प्लेन मिरर है फॉर एग्जांपल, इसको प्लेन मिरर मान लो। ये कौन सा मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। तो अब फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ खड़ा है, ये इसको मान लेते हैं, इसका नाम है समीर। तो ये समीर कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है, मिरर से। इसकी हाइट मान लेते हैं कितनी है, एच हाइट का है। ये कितनी हाइट का है, एच हाइट का। तो जो इसकी इमेज बनेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम किससे नोट करते हैं, ओ से। किससे नोट करते हैं, ओ से, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस पे आपका खड़े हो, उतनी डिस्टेंस पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, डी पे। कितनी बनेगी, डी पे। तो इमेज किसकी बनेगी, समीर की बनेगी। किसकी बनेगी, समीर की। कितनी हाइट की बनेगी, एच हाइट की। मतलब क्या हुआ, जो सेम हाइट सेम डिस्टेंस पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। अगर मैं यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूँ, तो मेरी इमेज उस साइड कितने सेंटीमीटर बन जाएगी, 20 सेंटीमीटर दूर बन जाएगी। बस जो मेरा लेफ्ट हैंड होएगा वो क्या दिखाई देगा, राइट, और जो राइट होएगा वो क्या दिखाई देगा, लेफ्ट। मतलब साइज क्या, जो साइज होएगा वो क्या होएगा, एंड हाइट जो होएगी वो क्या होएगी, दोनों चीज़ें सेम होएगी। क्या होएगी, सेम। दोनों चीज़ें क्या होएगी, सेम। बस क्या होएगा, जो लेफ्ट होएगा वो क्या दिखाई देगा, राइट, और जो राइट होएगा वो क्या दिखाई देगा, लेफ्ट। समझ गए। ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। अब एक स्फेरिकल ग्लास लिया मैंने। क्या लिया, स्फेरिकल ग्लास। ये मान लो एक कोई स्फेरिकल ग्लास लिया मैंने, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, एक स्फेरिकल ग्लास लिया। अब इसके मैंने दो पार्ट कट कर दिए। कितने पार्ट कट कर दिए, दो पार्टों में कट कर लिया। जब मैंने इनको दो पार्ट में कट किया, तो एक पार्ट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, और एक पार्ट कुछ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर की साइड से एक बार मैंने पॉलिश कर दी। क्या कर दी, बाहर की साइड से पॉलिश कर दी। कहाँ से पॉलिश कर दी, बाहर की साइड से। और क्या कर सकता हूँ, अंदर की साइड से पॉलिश कर सकता हूँ। कहाँ से पॉलिश कर सकता हूँ, अंदर की साइड से। दो चॉइस है ना मेरे पास, ये कोई मिरर है, या तो मैं इसके अंदर की साइड से पॉलिश कर सकता हूँ, या कर सकता हूँ बाहर की साइड से पॉलिश। तो जब मैं बाहर की साइड से पॉलिश करूँगा, तो जो ये मिरर होता है मेरा, कौन सा मिरर कहलाता है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर कहलाता है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर कहलाता है, कॉनकेव मिरर। जब अंदर की साइड से पॉलिश होगी तो कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा कहलाएगा, कॉन्वेक्स। तो बात समझ गए। एक स्फेरिकल बॉल थी, उसमें दो पार्ट कट किए। दो पार्ट कट करने के बाद क्या, एक ऐसा मिला कर्व, एक वो वाला कर्व मिला। अब इस कर्व में हम दो चॉइस है मेरे पास, या तो मैं इसको बाहर की साइड से पॉलिश कर सकता हूँ, या कहाँ से कर सकता हूँ, अंदर की साइड से। तो जब मैं अंदर की साइड से पॉलिश करूँगा तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉन्वेक्स। जब मैं बाहर की साइड से पॉलिश करूँगा तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉनकेव, ठीक है। तो ये तो हो गए तीनों मिरर की बात। प्लेन मिरर कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट। कॉन्वेक्स मिरर कब होएगा, जब स्फेरिकल ग्लास में जो पार्ट कट किया उसके हम पॉलिश कहाँ से करेंगे, इनसाइड से। अगर आउटसाइड से करेंगे तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव, ठीक है। तो इससे पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन। तो देखो ये कोई भी सरफेस है,
ये एक सरफेस है, ठीक है, ये क्या एक सरफेस है। तो सरफेस पे एक लाइट गिर रही है, जो लाइट गिरती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट गिर रही है इसको क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे। इसके बाद क्या होएगा? ये गिरी सरफेस के ऊपर, सरफेस पे गिरने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट। क्या होगी? रिफ्लेक्ट। तो जो जब रिफ्लेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए? जो गिरती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। सरफेस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ये रिफ्लेक्ट रे, एक ये सरफेस की लाइन होती है परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? वैसे नॉर्मल तुम कई जगह पढ़ोगे अपने नेक्स्ट क्लास में कि सरफेस के जो भी परपेंडिकुलर होता है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के जो भी परपेंडिकुलर क्या होगा? ये पेन हो गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल। अगर मैं इस बाहर वाले सरफेस की बात करूँ तो इसका परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? ये। अगर इस सरफेस की बात करता हूँ तो क्या कहलाएगा? ये। इस सरफेस की बात करता हूँ ना तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल। ये, ठीक है। इस सरफेस की बात करता हूँ तो इसके परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है? जो सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जो लाइट गिरती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड का एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलते हैं? एंगल आर। तो लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? लो ऑफ रिफ्लेक्शन। लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? पहला लो क्या बोला था उसने कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, इंसिडेंट एंगल है और जो कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। मतलब ये जो ये एंगल आई है, ये जो एंगल आई है, ये वाला एंगल आई, ये किसके बराबर होएगा? एंगल आर के बराबर होएगा। एंगल आई किसके बराबर होएगा? एंगल आर के। तो एंगल आई किसके बराबर हो गया? एंगल आर के। किसने बताया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। सेकंड लॉ क्या था? इधर देखो, ये सरफेस है, जो इंसिडेंट रे है वो इसी पे गिर रही है, रिफ्लेक्टेड भी इसी से आ रही है, नॉर्मल भी इसी सरफेस पे है। तो हम सेकंड लॉ क्या बोला था कि जो रेज है, ऑल इंसिडेंट रे, क्या? ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। सारी की सारी चीज़ें कहाँ लाई कर रही है? एक ही प्लेन में लाई कर रही है। कहाँ लाई कर रही है? एक ही प्लेन में, ठीक है। कौन कौन लाई कर रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और ये सारे कहाँ लाई कर रहे हैं? सेम प्लेन में। तो ये एक प्लेन था, ठीक है, ये प्लेन था। इंसिडेंट रे भी इसी पे गिरी, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी से निकली, नॉर्मल भी इसी प्लेन में। तो ये सारे चीज़ें क्या कर रही है? एक ही प्लेन में लाई कर रही है। कहाँ कर रही है? एक ही प्लेन में लाई कर रही है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? दो। फर्स्ट, एंगल आई इक्वल टू में एंगल आर, और सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। अब देखो ये सरफेस था वो हमारा कैसा था? स्मूथ था। कैसा सरफेस था? अभी स्मूथ सरफेस था। कैसा सरफेस था? स्मूथ। अगर फॉर एग्जांपल ये सरफेस स्मूथ ना होता, रफ होता, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होएगा या नहीं होएगा? होएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होएगा। देखो अब दो कंडीशन ले लेते हैं। एक सरफेस कैसा ले लिया? स्मूथ। और एक सरफेस कैसा ले लेते हैं? रफ। ठीक है, ये कैसा सरफेस हो गया? स्मूथ सरफेस हो गया। और ये कैसा सरफेस हो गया? रफ सरफेस हो गया। ठीक है, अब इस पे लाइट गिरी, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या हो गया? नॉर्मल। आई रिफ्लेक्ट हो गई, आई रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये हो गया, ये इधर गई, ये हुआ गई, ये हुआ गई। तो ये क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है। ठीक है, रे आ रही है, जा रही है, फिर आई जाई, तो ये क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है। पर लेकिन रफ सरफेस में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होएगा, होएगा, पर लेकिन क्या बनेगा? एक पैटर्न नहीं बनेगा। यहाँ पे आई, यहाँ चली गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई, ऐसे चली गई, यहाँ आई, यहाँ चली गई, तो क्या बनेगा? एक पैटर्न नहीं बनेगा। इस केस में जो स्मूथ सरफेस होगा उसमें क्या बनेगा? एक स्मूथ पैटर्न बनेगा। रफ केस के अंदर क्या होएगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होएगा, बट एक पैटर्न नहीं बनेगा। बात समझ आ गई? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों केस में क्या होएगा? फॉलो होएगा। जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के।
और सेम प्लेन में सारी चीज़ें क्या करती है, लाई। इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में गिर रही है, रिफ्लेक्ट भी यहीं से हो रही है, नॉर्मल भी यहीं लाई कर रहा है, तो ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, ये समझ आ गया। अब कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसमें मैंने कहाँ से पॉलिश करी थी, बाहर से। अंदर से पॉलिश करी थी, कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर। तो एक चीज देखो अब, ये कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉनकेव मिरर, क्योंकि मैंने पॉलिश कहाँ से करी है, बाहर से करी है। कहाँ से करी है, बाहर से। अब देखो, ये कॉनकेव मिरर्स के बीच में से एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है। कौन पास हो रहा है, इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जिस पॉइंट से पास हो रही होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। अभी आपने ये देखा था, जो ये मैंने पार्ट कट किया है, ये एक स्फीयर से कट किया था, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होएगा, ऐसे सेंटर हो जाए इसका कुछ ना कुछ। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्या होएगा, सेंटर। उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, ये कुछ ना कुछ क्या होएगा, सेंटर। इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो हाफ डिस्टेंस होता है, उसको कौन सा प्लेन बोलते हैं, फोकल प्लेन। कौन सा प्लेन बोलते हैं, फोकल प्लेन। जो ये वाला प्लेन होएगा वो कौन सा प्लेन कहलाएगा, फोकल प्लेन। ठीक है, समझ आया। जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और जो सेंटर था, जिस फेज में से काटा, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उनके बीच के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल। क्या बोलते हैं, फोकस। तो अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे हम, रूल। क्या पढ़ेंगे, रूल। जो इमेज फॉर्मेशन है वो बनती कैसे है, मतलब कि जो रे, जैसे हमने उसमें देखा था कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जो हमारी हाइट क्या होती है, सेम होती है, और साइज भी क्या होता है, सेम होता है। बस जो लेफ्ट होता है वो क्या दिखाई देता है, राइट। राइट क्या दिखाई देता है, लेफ्ट। ठीक है। और अब रूल से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, जो कॉनकेव मिरर होता है वो रे को क्या करता है, दो मिरर बताए ना मैंने आपको, एक क्या बताया, कॉनकेव मिरर, और एक क्या बताया, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो रे को क्या करते हैं, क्या करते हैं, रे को, कॉनकेव मिरर रे को क्या करते हैं, कन्वर्ज। क्या करते हैं, कन्वर्ज। कॉन्वेक्स मिरर रे को क्या करते हैं, डाइवर्ज। क्या करते हैं, डाइवर्ज। अभी हम देखेंगे भी कन्वर्ज कैसे करता है और डाइवर्ज कैसे करता है। तो कॉनकेव मिरर हमारे क्या होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। तो कॉनकेव मिरर की जगह कहीं पे क्या लिखा रहेगा, कन्वर्जिंग मिरर। क्या लिखा रहेगा, कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स मिरर की जगह क्या लिखा रहेगा, डाइवर्जिंग मिरर। क्या लिखा रहेगा, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये मान लो रूल देख रहे हैं हम। तो ये पहला, ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। ये जो इमेजिनरी लाइन पास होगी इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रही है, पैरेलल। क्या जा रही है, पैरेलल। तो एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस की रे क्या गई, पैरेलल। कहाँ चली गई, पैरेलल। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे कट करती है, फोकस पे। कहाँ पे कट करती है, फोकस पे। तो ये गई, ये आई, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होएगा, फोकस। क्या होएगा, फोकस। तो पहला रूल क्या हो गया, कोई भी रे अगर पैरेलल जा रही है, कहाँ जा रही है, पैरेलल। किसके पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे कट करेगी, ये मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस पॉइंट है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ कट करेगी, फोकस पे। कहाँ पे कट करेगी, फोकस पे। ठीक है, समझ आ गया। तो सेकंड, फर्स्ट केस ये था। सेकंड केस, ये वापिस से कौन सा मिरर लिया, कॉनकेव मिरर लिया। ये कौन सी लाइन हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी रे मैंने क्या भेजी थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कहाँ पे कट होके आई थी, फोकस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो अब मैंने क्या किया, रे को फोकस से भेज दिया। कहाँ से भेज दिया, फोकस से। तो रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो जो सेकंड केस है और जो फर्स्ट केस है एक दूसरे के क्या है, ठीक है, इस वाइस वर्सा है। पहले केस में क्या हो रहा था, पैरेलल जा रही तो क्या हो रही थी,
फोकस से कट हो रही है, अब कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, तो क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, क्या हो रहा है, पैरेलल। थर्ड केस देखो, थर्ड केस है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लो कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो अपने पाथ को क्या करेगी, रीबाउंड, जिस पाथ पे गई है उसी पाथ से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, क्या हो जाएगा, रीबाउंड होगी, क्या होगी, रिट्रेस। बात सेम होती है, रीबाउंड और रिट्रेस मतलब उस अपने पाथ को, सेम पाथ को क्या कर लेगी, जिस पाथ से गई है उसी पाथ पे क्या आ जाएगी, वापस। तो ये कौन सा रूल हो गया, थर्ड। कौन सा रूल हो गया, थर्ड। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल है अगर पोल पे गिरती है सीधा जाके, कहाँ पे गिरती है, पोल पे। ये लाइन कौन सी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा पॉइंट होता है, पोल। लाइट सीधा पोल पे जाके गिरती है तो ये क्या करेगी, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह बिहेव, क्या किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल। तो ये वाला एंगल कितना होता है, ये एंगल आई, और ये कितना हो जाएगा, एंगल आर। यहाँ से आई, यहाँ से चलेगी। तो 4 रूल थे टोटल। पहला रूल क्या था, पहला रूल क्या था कि भाई पैरेलल आएगी तो कहाँ कट करेगी, फोकस पे। दूसरा रूल क्या कहता कि फोकस से आगे तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो क्या हो जाएगी, रीबाउंड हो जाएगी। फोर्थ रूल क्या था, अगर पोल पे गिरती है तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल। एंगल है इक्वल टू में एंगल आर, ठीक है। अब तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर के ट्राई करने हैं, किसके ट्राई करने हैं, कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर के ट्राई कर लो, ये नहीं आए तो अभी आगे बता दूंगा, ठीक है। ठीक है समीर, ये समीर।